अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, काला सच कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं स्कूलों के बारे में चर्चा करूँगा। स्कूल चले हम, एक स्लोगन चलता है, स्कूल चले हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो इस प्रकार का अभियान चलता है जब स्कूल खुलते हैं। प्रवेश उत्सव, बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रेरित करते हैं कि आप स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, बड़ा होकर कोई अच्छा कार्य करे, कोई मंत्री बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बड़े पद पे जाए, कोई कलेक्टर बने। आप लोगों का सोच बहुत अच्छा होता है कि आप अपने बच्चों को लेके इतने आंदोलित रहते हैं, आप अपने बच्चों को लेके इतने सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो अच्छे से अच्छे स्कूल के लिए आप रिश्वत भी देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में प्रवेश के लिए कोई जुगाड़ भी ढूंढते हैं, किसी की रिकमेंड भी ढूंढते हैं और साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती होकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पढ़ाई तो सब दूर होती है, आपका बच्चा योग्य तो कहीं भी पढ़ लेगा और कहीं भी अच्छा निकल जाएगा। आप देखिए, इस देश के जितने भी महान लोग बने हैं वो सब छोटे छोटे स्कूल से ही पास होके बड़े पदों पर गए हैं। लेकिन आपकी जो वर्तमान धारणा है कि अच्छा स्कूल, अच्छी ड्रेस, अच्छा वातावरण आपका स्टेटस बढ़ाता है, इसको ध्यान में रख के स्कूलों ने भी अपना स्टेटस को ऐसा बढ़ाया है। कोई 4 मंजिला मकान, उसमें स्कूल चल रहा है। कोई स्कूलों में बसें चल रही लग्जरी, स्कूलों में डेकोरेशन, स्कूलों में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। आपको याद होगा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में पढ़ने आए थे। कहाँ मथुरा, वृंदावन और कहाँ उज्जैन, और एक छोटे से आश्रम में उन्होंने पढ़ाई करी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने गुरु की इच्छा को पूरा किया। राजा के लड़के थे श्री कृष्ण भगवान। गरीब सुदामा को दोस्त बनाया, मित्र बनाया और उसका जीवन भर साथ दिया। जो संस्कार गुरुकुल में गुरु देते थे, उनसे बच्चे संस्कारवान, निष्ठावान और सब कलाओं से परिपूर्ण हुआ करते थे। हम बोलते तो हैं कि स्कूल एक गुरुकुल है, यहाँ भी गुरुजी हैं। तो उन गुरुजी और आज के गुरुजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के गुरुजी सूट बूट पहनकर, अंग्रेजी बोलकर कार में आते हैं, कार से जाते हैं और अपने अहम में, अपने घमंड में बताते हैं कि हम फलाने स्कूल के टीचर हैं, हमारे इस स्कूल के प्रोफेसर हैं, ये हमारा स्कूल है, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्टैंडर्ड हायर है। आप ये सब देखकर लालायित होते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में भर्ती हो और हम भी गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है और हम पूरे नातेदार, रिश्तेदार और दुनिया भर में बताएं कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है। हमारा स्टैंडर्ड भी कम नहीं है, हम भी कोई
छोटे मोटे लोग नहीं हैं। मित्रों, इसी स्टेटस, इसी लोभ लालच में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जो आप आंदोलित रहते हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा के नाम पे जो भी कुछ प्राप्त करते हैं वो छुपा नहीं है। जो साधारण स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा संस्कारवान हैं, ज़्यादा देशभक्त हैं, ज़्यादा आदर्शवादी हैं। प्राइवेट स्कूल के जितने बच्चे हैं उसमें से कुछ ही आदर्शवादी और संस्कारवान होते हैं। अधिकांश लोगों का आप भविष्य देख ही रहे हैं। उनके भविष्य क्या है और देश के लिए वो क्या करते हैं आपको खुद समझ में आ जाता है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हैं स्कूल संचालक। वो क्या करते हैं, पेरेंट मीटिंग बुलाएंगे, अपने स्कूल का ज्ञान देंगे कि हमारे स्कूल में ये होता है, वो होता है, ये नियम है, वो नियम है, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे स्कूल से अच्छा स्कूल पूरे विश्व में नहीं है, हमारे यहाँ की पढ़ाई पूरे विश्व से अच्छी है। हमारे यहाँ होमवर्क भी दिया जाता है, हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा टीचर्स, अच्छे क्वालिफाइड टीचर जिनकी बहुत सारी डिग्रियां हैं, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई कुछ है, वो हमारा आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसी जानकारियां भी देते हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इतने सारे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले, इतने अच्छे स्टैंडर्ड से रहने वाले बच्चे देश का क्या भला कर रहे हैं। देश तो भ्रष्टाचार से घिरता चला जा रहा है, लापरवाहियों से घिरता चला जा रहा है। किसी को किसी की फिक्र नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, माँ बाप से कैसे बात करना, बड़े व्यक्ति से कैसे बात करना, ऑफिस में कैसे बात करना, कौन सा स्कूल सिखा रहा है। फिर भी हम उस स्कूल का नियम फॉलो करते हैं, हम उस नियम को पालन करते हैं, अपने बच्चों से भी कहते हैं जो सर बोलेंगे वो करना है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब अगला स्टेप, स्कूल संचालक कहते हैं कि हमारे स्कूल में इस प्रकार की ड्रेस लगेगी, 3 ड्रेस लगेगी, अलग अलग रंग की लगेगी, किताबें लगेंगी, अलग अलग कापियाँ लगेंगी, अलग अलग क्लास की अलग अलग कापियाँ, कवर लगेगा, पेंसिल लगेगी, रबर लगेगी, दुनिया भर का एक पैकेज बता देते हैं। अब ये बता देते हैं कि आदर्श हमारा स्कूल है तो हमारे ड्रेस और हमारी किताबें आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप खुश हो जाते कि साहब बढ़िया स्कूल है यार, कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई कुछ चक्कर नहीं। अब उनने कह तो दिया कि कोई सी भी जगह से आप ड्रेस खरीद लीजिए, कोई सी भी जगह से आप किताबें खरीद लीजिए, किसी भी जगह से आप जूते मोजे खरीद लीजिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं, हम तो साफ स्वच्छ आदर्श स्कूल के संचालक हैं। आप भटक रहे हैं, आप चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, आप स्कूल छोड़, आप अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं, महिलाएं अपने घर का काम छोड़ रही हैं, बच्चों के पीछे भागे भागे फिर रही हैं, पिताजी भटक रहे हैं, कहाँ मिलेगी किताब, कहाँ मिलेगी ड्रेस, कहाँ मिलेगा जूते, कहाँ मिलेंगे मोजे। कुल मिला के एक दुकान होगी जहाँ ड्रेस मिल जाएगी, जहाँ एक दुकान होगी वहाँ आपको किताबें मिल जाएंगी। आपको ढूंढना पड़ता है, स्कूल वाले नहीं बताते।
आपको किसी न किसी जुगाड़ से आपको ये पता करना पड़ता है कि फ़लाने जगह पे इस स्कूल की किताबें, जूते मोजे और ड्रेस मिल रही है। कई जगह तो थोड़ा सा सहयोग ये कर देते हैं कि स्लिप बना के दे देते हैं कि वो फ़लानी दुकान पे चले जाओ। लेकिन जब से सरकार ने कहा कि नहीं, आप पे कार्रवाई करेंगे, तो वो स्लिप भी नहीं बनाते, अब आप ढूंढते रहो। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर जगह वो किताबें मिल जाएंगी, हर जगह वो ड्रेस मिल जाएगी, हर जगह जूते मोजे मिल जाएंगे जो वो चाहते हैं स्कूल वाले? नहीं मिलेगी। अब वो जो ठेका लेके बैठा हुआ है दुकानदार, वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि पूरा लोड उस पर आ गया, सुबह शाम तक बच्चे और उसका परिवार आ रहा है, किताब आई क्या, जूते मोजे आए क्या, पेंसिल आई क्या। अब उसने ठेका तो ले लिया, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 1000 बच्चों का हिसाब किताब कर ले। लेकिन लालच ऐसा है कि कोई दूसरा ना हड़प ले, मैं ही कमाऊँगा, मैं ही खाऊँगा। वो किसी और को टेंडर नहीं लेने देगा, वो किसी और को अपना सामान दूसरे दुकान पे नहीं रखेगा, मेरे ही भाई भतीजे क्या रहेगा। तो आपको समय बर्बाद करना होगा, आपको उसकी प्रताड़ना सहन करना होगी, उस दुकानदार की गालियाँ सुनना होगी, आपको जो भी भाव में वो देगा उस भाव में वो सामान लेना होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में जाओगे, स्कूल वाले कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं लेना देना तो होता ही है। अगर आप इतने दूध के धुले हैं तो आप बच्चों से फीस लेते हैं, आप बच्चों को अपने स्कूल में भर्ती करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे स्कूल का बच्चा है, तो आपको उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखना होगा। आपको उस स्कूल की बच्चे की हर बात की चिंता रखना होगी। तो किताबें, ड्रेस, जूते मोजे, पेंसिल, रबर सबको आपके स्कूल से ही मिलना चाहिए। आप अपने स्कूल में स्टॉल लगाइए, आप पैसे जमा करवा लीजिए पेरेंट्सों से, और उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। लेकिन आपको ये बताना है कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, उनके पेरेंट्स कहीं से भी सामान लाएं, कहीं से भी कुछ करें, हम तो दूध के धुले हैं। पर ऐसा नहीं है। सरकार को इधर ध्यान देना होगा। अब सरकार ध्यान इसलिए भी नहीं देती कि कई मंत्रियों के स्कूल हैं, कई उद्योगपतियों के स्कूल हैं जिनसे वो बंधे हुए हैं। अगर एक आदर्श व्यवस्था बनानी है तो हमें ये सब स्वार्थ और लालच छोड़ना होगा। आपका स्कूल है तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी वो अपने स्कूल में ये व्यवस्था बना सकते हैं कि हमारे स्कूल में तो भैया बच्चों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ आपको ड्रेस भी मिल जाएगी, हमारे यहाँ सब सुविधा मिल जाएगी। एक आदर्श स्कूल है हमारा, ताकि जो है उसको दिखाकर लोग कहें कि वो स्कूल में तो सब कुछ मिलता है, आपके स्कूल में क्यों नहीं मिलता। आप अपने स्कूल का आदर्श पेश कर सकते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा? अब पेरेंट्स किधर जाएंगे? वो शोषित पीड़ित होते रहते हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर आप अपने शोषण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार की जो भी दुर्घटनाएं जो स्कूलों के द्वारा की जाती हैं, परेशानियां पैदा की जाती हैं, उसके लिए आप सबको शिक्षा विभाग में शिकायत देना पड़ेगी। मालूम है कि वहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन शिकायत तो देना ही पड़ेगी। मुख्यमंत्री को शिकायत देना पड़ेगी, हो या ना हो। जब हजारों शिकायतें एक स्कूल की आएंगी, क्या ये बच्चे उस स्कूल की वो फीस नहीं देते, फ्री में पढ़ रहे हैं? क्या माँ बाप उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे, या बच्चे आपके स्कूल का पालन नहीं कर रहे हैं?
और जब सब कुछ कर रहे हैं तो आपका दायित्व तो नहीं है कि उस स्कूल के बच्चों को राहत मिले, परेशानियों से मुक्ति मिले, ताकि उनका दिमाग पढ़ाई में लगे, उनके माँ बाप राहत महसूस करें और वो अपने काम धंधे में लगे रहें। मित्रों, ये पूरे देश में हो रहा है। बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं चुप, ये सब देख रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहता। ये सॉल्यूशन पेरेंट्सों को ही निकालना होगा। आंदोलन करने से काम नहीं होगा। आपको कोर्ट का सहारा भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि हम कौन लड़े, अपन तो जैसे भी तैसे करके अपना काम निकाल लो। अपने बच्चों पे कल से कोई बात आ गई तो वो स्कूल से निकाल देंगे, तो वो अपने ये हमारे बच्चों के साथ व्यवहार गलत करेंगे, तो ये इन सब तो का उत्तर कोई नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि आपके बच्चों, आपने अगर कोई गलत बात को गलत कह दी या गलत बात को सही करने के लिए कोई कार्रवाई की, तो वो आपके बच्चों के साथ अन्याय करेंगे या वो छल कपट करेंगे या आपके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या आपके स्कूल से उसको निकाल देंगे। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्वेष कहलाएगा। और आप अगर किसी अदालत में चले गए तो विद्वेष की कार्रवाई मानकर उस स्कूल पर एक्शन होगा। आप अदालत में जा सकते हैं, आप शिक्षा विभाग में जा सकते। जब सब दूर से एप्लीकेशन देने के बाद में कोई निराकरण नहीं होगा तो आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। सब रास्ते खुले हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं। आप समस्या हल करना नहीं चाहते, केवल जुगाड़ ढूंढना चाहते हैं और इसी तरह से पिसते रहना चाहते हैं। लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। आप अपने बच्चों तक ही रहना चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, दूसरे बच्चे भले करे, हो उसका कुछ हो जा ना हो, उसके माँ बाप जाने वो जाने। ऐसे कहकर लापरवाही बरत कर आप अपना भी नुकसान करते हैं, सबका नुकसान करते हैं और शोषित पीड़ित होते रहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप रोड पे आंदोलन करें, लेकिन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत रास्ते हैं। आज आपसे जो ये मैंने विषय छेड़ा है, ये वास्तव में काला सच है। इसी तरह के काले सच हम और उजागर करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक करते रहिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी, लड़ाई के साधन मिलते रहेंगे। आपको संघर्ष के लिए ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको ये प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल हमेशा आपके लिए खड़ा है, आपको हमेशा सहयोग करने को तैयार है। आप इसका उपयोग करें, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, समझें और इसमें कुछ कमियां हों तो उसको बताएं भी सही। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, फिर एक काला सच सामने लाएंगे। धन्यवाद। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल आपको फिर से यह आह्वान करता है कि शोषित पीड़ित ना बने और अपने संघर्ष को तेज करें। धन्यवाद।